अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। तुलसीदास जी ने लिखी और तुलसीदास जी से पहले वाल्मीकि जी ने लिखी, लेकिन वाल्मीकि जी से पहले किसने लिखी? वो भी 100 करोड़। वाल्मीकि जी से पहले हमारे भोलेनाथ भगवान शंकर ने लिखी। फिर वो कहां चली गई? कहां चली गई वो 100 करोड़ रामायण? भगवान शंकर ने बांट दिया इनको अलग अलग। अब आप हिसाब लगाना, मैं भाग अलग अलग करके बांटता हूँ। अठे देखा था महाराज, मैं भी अठे देखा था। किनको? जब 100 करोड़ रामायण लिख करके रख दिया गया, तब मानव आगे बोले महाराज आप तो ध्यान लगा ले होते 12-12 वर्ष की पलक लगा कर इसको कौन पढ़ेगा? ये तो आपके कोई काम की, हमें दे दीजिए ताकि हम पढ़े, दुनिया में प्रचार करें, भगवान के भक्त बने, भगवान की भक्ति करें, अपने जीवन को धन्य बनाए। जब मानव है तो दानव, दानव किसको कहते हैं? दानव किसको कहते हैं? जब भी जैसे बातें कर रहे थे ना, अनुता कर, वो दानव लोग भी चले गए, राक्षस लोग भी चले गए, बोले हमें भी चाहिए रामायण। भगवान शंकर कहने लगे आप क्या करोगे? बोले हम भी ये करेंगे जो हम करेंगे। दानवों को देख करके देवता भी चले गए। जब दानवों को बांट रहे थे तो हम कहां बचे? हमको भी चाहिए, हम तो पहले भगवान के दास। तो मानव भी चले गए, दानव भी चले गए, देवता भी चले गए। कहां चले गए? शंकर के पास जाके कहने लगे महाराज इसको बांट दो। सत्यानी 100 करोड़ है तो अब 3 जगह बांटिए, यानी 33 लाख तीनों को बांट दिया। अब कितना बचा? अब कितना बचा? 1 करोड़ में से 33 लाख 33-99। अभी पैसे का हिसाब होता तो आप लगा लेते, पूरा मालूम है, लेकिन राम जी का है हिसाब, ये बहुत मुश्किल से लगता है सर। 33-99 लाख रामायण को बांट दिया। अब कितनी बच गई? 1 लाख। फिर कहने लगे महाराज अब तो बहुत बड़ी बांट दी, क्या करोगे? तो 99 हजार और बांट दिया गया। 33 लाख बांट हजार बांट दिया। अब कितना बचा? 1 लाख में से, हाँ 1 करोड़ में से 7 करोड़ थी ना, तो 99 करोड़ बांट दिए तो कितनी बची? 1 करोड़। 1 करोड़ में से 33-99 लाख बांट दिया, कितना बचा? अब तो 1 लाख बची। 1 लाख देवता दानव मानव में कहने लगे महाराज अभी तो बोले 1 लाख और बांट। तो 33-99 हजार 33 हजार और बांट। अब कितना बचा? नहीं है बचा। राम जी का हिसाब नहीं लगेगा साहब। 33-99 हजार बांट दे, 1000 बचा। 1000 में से बोले अभी तो और बांटने लगे। अब 33 100 पे आ गए, पहले हजारों पे थी, अब 1000 ही बचा। तो 33 100, अब कितने बचे? 100। बोले महाराज अभी तो 100 रामायण बच रही और बांट। अब 100 में से फिर बंटवारा होने लगा, यानी 33 बांट दिए। अब क्या बचा? एक रहेगा। अब 1 बचा। वो 1 क्या बचा? 1 केवल 1 राम मंत्र ही बचा। देवता कहने लगे और बांटो। बोले 100 करोड़ रामायण मैंने आपको बांट दी, रवि मन नहीं बढ़ता। बोले महाराज तत्व की चीज ही अब बची। बोले ये तो मैं नहीं दूंगा। वो क्या है? 1 ही रामायण बची, वो भी राव और मैं। बोले महाराज इसको भी दे दीजिए। 1 मंत्र बचा, वो 32 अक्षर।
भगवान भोलेनाथ कहने लगे सो करो रामायण आपको मुबारक हो, लेकिन मैं अब आपको ये 2 अक्षर है ये राम और मैं आपको नहीं दूंगा। उसी राम और मैं को लेकर के भगवान भोलेनाथ पुनः बैठ गए और भगवान के भजन करने लगे। ये प्रमाणित बात है। कथा सुनने से क्या होता है? कथा सुनने से हमारी मोक्ष होती है, हमारे पाप मिट जाया करते हैं, हमारे शरीर की बाधाएं मिट जाती हैं। राम कथा क्या कला वृक्ष है? कला वृक्ष समझते हो? कला वृक्ष किसको कहते हैं? एक वृक्ष होता है कला वृक्ष, उस वृक्ष के नीचे बैठ के जो कल्पना करें वो उसे कुछ ही दिनों में प्राप्त हो जाता है। और ये मेरा 25 साल का अनुभव हुआ। मैंने इस राम कथा इस कला वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी मैंने मन में मांगा वो मुझे आज तक मिला। इसलिए ये राम कथा नहीं है, ये कल्प वृक्ष है। अगर आपके मन में अगर कोई भावना हो तो अपने अपने मन में रखना, किसी को नहीं कहना। लेकिन राम कथा के नीचे कल्प वृक्ष के नीचे मन में बैठ करके आप विचार करना, हे भगवान हमारी ये कार्यवाही वो आपका वही कार्यवाही, ये मेरा आजमाया है, यही राम नाम है और प्रमाणित है। अब तू अजामिल गज गनका हो, अब तू अजामिल गज गनका हो, भयहु कोटि हरि नाम कथा हो, भयहु कोटि हरि नाम कथा हो। इस पेड़ों में कोई पशु पक्षी बैठा हो, पुनर्जन्म के पाप हो, तो इस कथा सुनने से उसको पुण्य प्राप्त हो। इस भूमि में इस हताई के नीचे पता नहीं कितने जीव जंतु हैं, मिट्टी में रहने वाले हैं, उनको ये राम कथा सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता। हम ये चाहते हैं कि उद्धार हो गया हासिल होगा, तो लेकिन इस मिट्टी में जो दबे हैं जीव जंतु, कई लोगों की यहाँ मृत्यु हो गई, वो लोग आज भी घूमते हैं। हम ये चाहते हैं उनकी मोक्ष हो जाए, इसलिए हमने जिद करके कथा की जीव जंतुओं के लिए कि आप कैसे अपनी तो अजामिल गज गनका हो, भय उनको हरि नाम भगाओ। जीव जंतु की भगवान की भक्ति करो। एक सियार होता है ना, सियार को जानते हो, जिसको शाल बोलते हैं देहात, और उसका हमने उस कथा को हमने जीवन में उतार लिया। वो कथा सुनने से हमारी तबही सार्थक होगी, तबही हमारा कल्याण होगा, तबही हमारा कल्याण होगा कथा सुनने से। अजामिल का उद्धार हुआ और राजा परेश्वरी जी के लिए विमान आया और मोक्ष हो गई। एक उसी का भाई और था श्रीमद् भागवत पुराण में जिसकी मोक्ष होगी, उसका नाम क्या था? गौकर्ण। गौकर्ण की कथा आपने सुनी होगी। गौकर्ण का भी उद्धार हुआ। प्रथम जो मैं पूछा सोई जो कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुबह सुबेरे उतरे पारा, सुबह सुबेरे उतरे पारा, चाहती हूँ आप हमें जवाब दीजिए। भगवान शंकर कहने लगा पूछिए, तब पार्वती जी कहने लगी कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरन सुमिरन में उतर ही पारा। बोला हाँ, इस कलयुग में केवल राम नाम का ही आधार, जिसने राम नाम का आधार ले लिया वो भवसागर से पार हो गया।
कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर नहीं पार। कलयुग में केवल राम नाम का ये आधार है, जिसने ले लिया वह भवसागर से पार हो गया। इसलिए कई कलिकाल में बार बार तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा जोर दिया है, नाम धरऊ नर तन गई है तो, नाम धरऊ नर तन गई है तो, मोह समुदाय कयो रस गए तो, मोहि समुदाय कयो रस गए तो। पार्वती जी पूछ रही है, भगवान विष्णु को मनुष्य जन्म लेना क्यों पड़ा? मैं भी पूछना चाहती हूँ, नाथ धर्म नर्तन की है, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो नर का रूप धारण करना पड़ा भगवान? तब भगवान शंकर कहने लगे, हे पार्वती, भगवान यूं ही जन्म नहीं लेते, बार बार अवतार नहीं लेते, कोई ना कोई कारण होता। तब दो चार कारण कहने लगे, जब जब हो धरनी के आनी, जब जब हो धरनी की आनी, बाढ़ई असुर अधर जग आनी, बाढ़ई असुर अधर जग भगवान बार बार अवतार यूं ही नहीं लेते, तो बोले जब जब होगी धर्म की हानि, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, धर्म घटता चला जाता है, तब तब भगवान अवतार लेने लगते हैं। राम जन्म के हेतु बनेगा, राम जन्म हेतु यानी कारण, राम का जन्म लेने के कई कारण है, एक दो कारण नहीं है, लेकिन मैं राम जन्म के हेतु होने का परम विचित्र एक से एक कारण है। भगवान बार बार हमारे अवतार क्यों लेते हैं? जन्म एक दुई कहूं भवानी, सावधान सुमति भवानी। जन्म एक दुई कहूं भवानी, सावधान सुमति भवानी। पियोला ना क्या बाद में पियोला बिल्कुल बात जन्म एक नहीं कहूं भगवान, एक दो जन्म कह देता हूं, वैसे तो भगवान के जन्म लेने का खास जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे
वही राम कथा में दूसरे चरण की कथा है। शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं राम की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो। अब इसमें से विचार किया जाए। अभी पूछो कि राम के भक्त कौन कौन है, तो सभी आप खड़े करें, सभी राम के भक्त हैं, हाँ ना। लेकिन पहचान अंतरात्मा से पहचान कैसे किया जाए कि राम का भक्त कौन है, रावण का भक्त कौन है? छाछ का, मठा का कलर भी सफेद ही होता है, दूध का कलर भी सफेद होता है, लेकिन पहचाना कैसे जाए कि छाछ कौन सी है, मठा कौन सी है, दूध कौन सा? मीठे मीठे बोलते हैं लोग, हम भी राम में बहुत भक्ति की है महाराज, हमने ये किया वो किया, कहने से पता नहीं चलेगा। ध्यान देना, हम भगवान की भक्त की पहचान कैसे करें, रावण की भक्त की पहचान करें। दुनिया में दो तरह की भक्ति होती है, पहचान। अब राम के भक्तों की क्या पहचान है, जरा विचार करें। राम के कभी काम पड़ जाए तो भगवान के भक्त की पहचान आप कैसे करोगे? भगवान राम का भक्त की पहचान है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम माता, माता पिता गुरु नाम माता। ये तो हो गई राम के भक्त की पहचान। राम के भक्त की यही पहचान है क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा। जो राम का भक्त होगा वो राम के आचरण पे चलेगा, रावण का भक्त होगा वो रावण के आचरण पे चलेगा। राम के भक्त की यही पहचान है कि भगवान राम भी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामई माता। माता पिता उठे या ना उठे, लेकिन प्रातः काल 4 बजे उठ करके जाते करके पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम, गुरुदेव प्रणाम, गुरु आश्रम में तो प्रणाम। अब आज कोई करता है क्या प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता? 9 बजे से पहले तो बेचारे उठते नहीं। तब इनको राम का भक्त कैसे माना जाए? हमने पूछा, एक बालक ने कहा हाँ महाराज हम धोखे देते थे, देते नहीं है, देते थे। मैंने कहा भैया पिछले जन्म की बात करते हो क्या? बोले नहीं महाराज, तो इसी जन्म की बात है, हम देते थे, अब नहीं। अब क्या हुआ रे भाई? बोले पहले देते थे जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, जब छोटे छोटे थे, 4-4 साल के 5-5 साल के थे, तब तो शर्म नहीं आती थी महाराज, तब हम ढोक दे करके जाते थे पिताजी। और अब तो बोले महाराज कॉलेजों में पढ़ते हैं, माता पिता के ढोक देते तो शर्म माता पिता के ढोक देने में शर्म आती है मेरे भाई। गंगा के समान पवित्र तेरे माता पिता है, आज उनके ढोक देते हुए तुझे शर्म आती है? कॉलेज में पढ़ते हो, लड़कियों के हाथ में हाथ डाल करके घूमते हो, तब तुम्हें शर्म नहीं आती? छुप छुप करके बोतलों के ढक्कन तोड़ते हो, बियर बाहर में घूमते हो, तब तुम्हें शर्म नहीं आती है, लेकिन माता पिता के चरण छूते हैं तो शर्म आती है। इसलिए मैं तो कहता हूँ नहीं मान सकता। माता पिता की तो दूर की बात, भगवान का मंदिर गांव के बीचों बीच होता है, बेचारे 20 कदम पे 30 कदम पे चल करके वहीं दर्शन नहीं करते, वहीं ढोक नहीं देते। माता पिता तो बहुत दूर की बात है। अब आ जाइए रावण भक्त की पहचान। रावण भक्त की क्या पहचान है? कभी पाला पड़े तो पहचान लेना, कहना नहीं है कि तुम रावण के भक्त हो। रावण की भक्त की पहचान है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी देवा,
सेवा साधु सन करवावे सेवा साधु सन करवावे सेवा। रावण के भक्त की पहचान माँ नहीं माता पिता नहीं देवा, माँ को माँ नहीं मानता हो, पिता को पिता नहीं मानता हो, गुरु को गुरु नहीं मानता हो, माँ नहीं माता पिता नहीं देवा, जो देवताओं को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता हो, वो रावण का भक्त बताया गया है। ऐसे व्यक्तियों से आप हमेशा बच करके रहे। क्यों? जो भगवान का नहीं हो सका वो आपका हमारा क्या हो सकता है? ये पहचान बताइए तुलसीदास जी ने। माने नहीं मातु, माने माता पिता नहीं देवा, साधु सन करवावे सेवा। वो साधु ब्राह्मणों से काम करवा करके और उन्हें यथाशक्ति दान ना दे, साधु ब्राह्मण से कर्म करवा करके उनको कुछ ना दे, फोकट में मेहनत करवा ले, समझ जाना वो रावण वंशी है। बीज नाशवान नहीं, आज राम के भक्त भी है तो रावण के भक्त भी आज है। ये पहचान बताइए। देन रूप धरि हृदय विचारी, देन रूप धरि हृदय विचारी, कई कहाँ जय सुर मुनि झारी, कई कहाँ जय सुर मुनि झारी। अंत में हृदय में सोच समझ करके गौरव धारण करके और धरती वहां पर आ गई। दोनों का आचरण मैंने आपको बता दिया है। धरनी धरई मन धीर कहे बिरंची हरिपद सुमरो, जानत जन की पीर प्रभु भजिए दारुपति। ये राम के भक्त का पहचान। धरनी धरनी मन धीर, धीर धर करके रहे, बिरंची हरिपद सुमरो। बिरंची यानी भगवान साधु संतों की सेवा करने वाला, ये राम के भक्त की पहचान है। जाके हृदय भगति जैसी देवी, जाके हृदय भगति जैसी देवी, प्रभु तह प्रकट सदा देवी। जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, जिसके मन में जैसी भक्ति है भगवान प्रभु तह प्रकट सदा रीति, उसके लिए उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही नहीं जाता। भगवान से आप जैसा प्रेम करोगे भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। शास्त्र हमारे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज नाना प्रकार से समझाए और नाना प्रकार से पुराणों में लिखा है भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माई, भय गलानी मोरे सुत नाई, भय गलानी मोरे सुत नाई। एक बार देखिए चमत्कार की है चौपाई। इस चौपाई में बड़ा चमत्कार है। क्या लिखा? एक बार। राम कथा में जहां भी चौपाई के आगे एक बार का शब्द आ जाए तो समझ लेना इस चौपाई में बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। इसमें आगे लिखा एक बार भूपति मन माई, भूपति यानी राजा, भय गलानी मोरे सुतनाई। महाराज दशरथ जी के वृद्ध अवस्था आ गए, चौथे पद पर आ गए, लेकिन आज मेरे सुतनाई, मेरे पुत्र नहीं, गलानी हुई मन में। क्या एक ही बार गलानी हुई? क्या जिनके पुत्र नहीं होते क्या उनको एक ही बार चिंता सताती है? क्या नहीं, दिन रात चिंता सताती है कि मेरे पुत्र क्यों नहीं, मेरे संतान क्यों नहीं है। लेकिन आज एक बार का शब्द लगने का मतलब है
आज की रात में महाराज दशरथ जी को सपना आया। रात को सपना आया। प्रातः काल गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे, कहने लगे गुरुदेव मुझे रात को सपना आया। क्या आया सपने में? बोले महाराज रात को सपना आया और मैं सपने में सरयू जी में स्नान कर रहा हूँ। सपने में सरयू जी में स्नान कर रहा हूँ। सपने में महाराज सरयू जी के किनारे वहां भगवान प्रकट हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने विचार किया, रे राजा मुझे लगता है आज तेरा भाग्य उदय हो गया। बोले महाराज ने समझा नहीं। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगा, हे राजन बहुत सुंदर सपना आया है। सपना विचार करना, सपना सबको आता है। अरे मन हो जा दीवाना रे, अब तेरा सपना पूरा होने वाला। तेरी मन की इच्छा पूरी हो। महाराज मेरे मन की इच्छा नहीं हो सकती। क्यों? बोले चौथे पद पे बोले चाहे कुछ भी हो लेकिन सपना कहता है कि आपकी इच्छा पूर्ण होगी। क्या करना चाहिए? गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि आप एक काम कीजिए, पुत्र यष्टि यज्ञ करवाइए। पुत्र यष्टि यानी पुत्र होने वाला यज्ञ करवाइए, अनुष्ठान करवाइए। अब देखा जाए तो पुत्र यष्टि यज्ञ रावण भी करना जानता था, गुरु वशिष्ठ जी भी जानते थे। बहुत मर्म की बात है, गुरु वशिष्ठ जी भी पुत्र यष्टि यज्ञ करना जानते थे, लंकापति रावण भी करना जानता था। लेकिन ना तो गुरु वशिष्ठ जी ने किया और ना ही रावण से करवाया वो अनुष्ठान। क्यों? क्योंकि राम के पिता दशरथ जी के और लंकापति रावण के आपस में विवाद था। इसलिए रावण कभी भी पुत्र की उत्पत्ति नहीं होने देता। इसलिए लंकापति रावण से नहीं करवाया। तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे आप महाराज आप कीजिए। तो गुरु वशिष्ठ जी से कहने लगे महाराज आप कर दीजिए। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी ने भी मना कर दिया कि मैं इस पुत्र यष्टि यज्ञ को नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अच्छा अब विचार कीजिए आप, चारों भाइयों का जन्म हुआ, काय से जन्म हुआ? बोले खीर खिलाने से जन्म। यज्ञ करवाए, पुत्र यष्टि यज्ञ करवाए। यज्ञ में यज्ञ नारायण भगवान चरु का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। उस चरु में पायस यानी खीर को निकाल करके तीनों रानियों को बराबर बराबर दिया, उससे पुत्र हो गए। अब आप विचार कीजिए, अगर खीर से पुत्र हो जाता, हो सकता है क्या खीर से पुत्र? खीर से पुत्र ना तो पहले हुए ना अब हुए, लेकिन ये कैसे हो गए चार? बड़ा विचार था। अगर खीर से संतान हो जाया करती तो आज ये विवाह की प्रथा नहीं चलती, बंद हो जाती। पुत्र की तो आवश्यकता, खीर से पुत्र नहीं हो। इसलिए महाराज गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि आप सीधे श्रृंगी ऋषि के पास में जाइए। श्रृंगी ऋषि ही आपके पुत्र यष्टि यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं और वही चार एक नए पुत्रों की उत्पत्ति का वचन दे सकते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, वशिष्ठ बोला पुत्र काम शुभ जय करावा, पुत्र काम शुभ जय करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी महाराज ने
श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे पुत्र यष्टि यज्ञ करवाया। अब श्रृंगी ऋषि को ही क्यों बुलाना पड़ा? रहस्य की बात हुई है। क्यों कि श्रृंगी ऋषि के पास में महाराज दशरथ जी का बीज रखा हुआ, बीज, और बीज बिना संतान नहीं हो सकती। ये आनंद रामायण में भी प्रमाण मिलता है। श्रृंगी ऋषि के पास में कैसे पहुंचा? एक समय महाराज दशरथ जी विचार कर रहे। एक समय महाराज दशरथ जी घोड़े पर सवार होकर के वन विहार करने चले। रास्ता भटक गए दशरथ जी महाराज, तो घूमते घूमते श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर जाकर के देखा तो महाराज दशरथ जी को भी प्यास लगी, घोड़े को भी प्यास लगी। तब श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर जाकर एक सरोवर पे घोड़े को जलपान कराने के लिए घोड़े को ले गए। जब सरोवर के ऊपर पहुंचे तो श्रृंगी ऋषि के सरोवर के अंदर इंद्र की अप्सराएं वहां आकर के स्नान किया करती थी। स्नान किया तो अप्सराएं नगन स्नान करती हैं। ये तीन कौम ऐसी है जो हमेशा नगन ही स्नान करती है। गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर, ये तीनों आज भी नगन स्नान करते हैं। तो इंद्र की अप्सराएं वहां स्नान किया करती थी तो नगन थी। जब सरोवर के ऊपर पहुंचे महाराज दशरथ जी घोड़े लेकर के तो उनको नगन देख करके और महाराज दशरथ जी का बिंद कलंकित हो जाता है। अप्सराएं जाकर महाराज श्रृंगी ऋषि से शिकायत करने लगी, बोले महाराज हमें आज आपके आश्रम के ऊपर सरोवर के ऊपर कोई ना कोई आ गया है, हमें देखने के लिए। तब श्रृंगी ऋषि जाकर के ढूंढने लगे तो महाराज दशरथ जी महाराज छुप करके देख रहे थे। जब जाकर के देखा बोले महाराज दशरथ जी आप? बोले हाँ। जब उनका बिंद कलंकित हुआ तो केले के पत्थर में डाल करके और बांस की नली में श्रृंगी ऋषि ने उस बीज को रख करके और संभाल करके रख लिया। कभी ना कभी काम आए। वो बात आज पुष्टि होती है। इसीलिए श्रृंगी ऋषि को मालूम था कि महाराज दशरथ जी का बिंद हमारे पास में है, और गुरु वशिष्ठ जी को भी मालूम था कि दशरथ जी का बिंद बीज आज श्रृंगी ऋषि के पास में है। तब महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाया। बुलाने का यही कारण था कि श्रृंगी ऋषि के पास में बिंद है महाराज दशरथ जी का। आज चौथे वन में बिंद काम नहीं कर सकता, इसलिए उनको बुलाया गया। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, शकल काजुबा सेत तुम्हारा। श्रृंगी ऋषि को आते ही महाराज वशिष्ठ जी कहने लगे, हैं गुरु महाराज दशरथ जी आज आपका सकल काजुबा सिद्ध तुम्हारा। आज मैं 100% कहता हूँ कि आपका कार्य सिद्ध होगा। क्यों? श्रृंगी ऋषि जी आ गया। श्रृंगी ऋषि ने आकर के वहां यज्ञ की रचना की और यज्ञ करने लगे। पुत्र यष्टि यज्ञ किया, आहुतियां देने लगे। तब हिराए प्रिय नारी बोलाई, तब हिराए प्रिय नारी बोलाई, कौशल्या कहाँ चले आई, कौशल्या कहाँ चले आई। तब राय यानी राजा, तब ही राय अपनी नारी बुलाई, अपनी तीनों रानियों को बुलाया और कौशल्यादि कहाँ चली आई। कौशल्य इत्यादि तीनों रानियों को बुला करके महाराज यज्ञ में बिठाया और यज्ञ में जब आहुतियां लगी, पूर्णाहुति होने लगी, तब महाराज यज्ञ नारायण खीर का प्रसाद चरु लेकर के प्रकट हो गया। बोले यज्ञ नारायण भगवान प्रकट होकर के खीर का प्रसाद यज्ञ नारायण भगवान ने किसको दिया?
सिंह ऋषि को दी। फिर सिंह ऋषि ने किसको दिया? सिंह ऋषि ने महाराज गुरु वशिष्ठ जी को। गुरु वशिष्ठ जी ने किसको दिया? अपने राजा। और राजा ने किसको दिया? अपनी रानी। अरधभाग कौशल्याई दीना, अरधभाग कौशल्याई दीना, उभय भाग आगे करतीना, उभय भाग आगे करतीना। अरधभाग उस प्रसाद में से आधा तो दे दिया गया कौशल्या जी को, और आधे में से आधा आधा करके कैकेयी को दे दिया, सुमित्रा को दे दिया। ये दो बात क्या हुआ? आधा तो दे दिया कौशल्या जी को। हाँ, कौशल्या सबसे बड़ी रानी थी, पटरानी जिसको बोलते हैं, जिसको बड़ा थामा बोलते हैं महाराज। बड़ा पैर आगे उसको पूरा गांव मान, तीनों रानियां मानती। पटरानी पद की लड़ाई है, लड़ते आए लड़ते रहेंगे। वो पटरानी थी, वो रानियां थी, इसलिए आधा उसको मिला और आधे में से आधा दोनों रानियों को मिला। ऐ विध गर्भ सहित सब नारी, ऐ विध गर्भ, ऐ विध गर्भ सब नारी, भय हृदय हरसित सुख भारी, भय हृदय हरसित सुख भारी। खीर का प्रसाद लेते ही तीनों रानियां गर्भवती हो गई। तीनों रानियां गर्भवती होते महीना निकलते ही तो महाराज महलों में चर्चा चल गई। तीनों रानियां गर्भवती हो गई, लेकिन महाराज दशरथ जी ने विश्वास नहीं किया। दूसरा महीना लगा, बात महल से बाहर निकल गई, बाहर चर्चा होने लगी। तीसरा महीना लगे, नगर में आधा नगर में चर्चा फैल गई। चौथा महीने में लगे, चर्चा रिश्तेदारों तक, राजघरानों में भी पहुंच गई। महाराज दशरथ जी के चौथे पद में तीनों रानियां आज गर्भवती हो गई है। ऐ विधि गर्भ सहित सब नारी, ऐ विधि गर्भ सहित सब नारी, तीनों रानियां गर्भवती हो गई है। अब गर्भवती हो गई तो क्या करना चाहिए? गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए? वेद जी आ गए, दासियां बांधियां आ गई। अब रानियों को सलाह देने लगी कि अब आप गर्भवती हो गई हैं, लेकिन हमारी माताओं ने अलग से तर्क छांट दिया, नहीं, बालक का संस्कार बनेंगे, वो भक्त बनेगा भगवान का, और भगवान का भक्त बनेगा तो कभी भी संकट कष्ट नहीं भोगेगा। मंदिर में जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए गर्भवती महिला को? ज्यादा से ज्यादा गर्भवती महिला को आराम नहीं करना चाहिए। कोई नाराज मत होना ना, महाराज हमारे मतलब की बात को काट दी। डॉक्टर तो आपके पक्ष में बात करेगा, इनका कुछ कहना मत काम के लिए। डॉक्टर भी शकल देख के बात करता है कि काम चोर है, तो पहले कैसे थे इनसे काम मत करो। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। क्या दिन थे हरि गर्भ में आए। अब चौपाई का मर्म मैं पूछूंगा आपसे। क्या दिन थे हरि गर्भ में आए, भगवान यानी गर्भ में आ गए। चौपाई कह रही है, मैं नहीं कह रहा। जा दिन थे हरि गर्भ में आए, भगवान गर्भ में आ गए। एक बात। दूसरी बात,
आगे तुलसीदास ने लिख दिया कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, यानी भाई प्रगट कृपाला भगवान प्रकट हुए हैं या गर्भ से बाहर आए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। चौपाई तो कह रही है जहां देते गर्भ ही आए, अगर भगवान गर्भ में आ गए तो गर्भ से बाहर आए हैं या भगवान प्रकट हुए हैं? बताइए, जन्म लिया या प्रकट हुए हैं? हाँ बुआ जी, हाँ कि 18 पुराणों में कहीं नहीं लिखा कि भगवान गर्भ से बाहर आए हैं। भगवान तो हमेशा प्रकट ही हुए हैं। योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरि अरु अचर हरस जुगे जुटे राम जन्म सुख मूल। भगवान योग लगन ग्रह बार तिथि खुद ही योग बना ली कि हमें किस दिन जन्म लेना है। अच्छा बार देखा, अच्छे नक्षत्र देखा, अच्छे तिथि नहीं देखे और तब ही प्रकट हुए। नौमी तिथि मधुमासी पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष हरि अभिजीत हरि प्रीता। भगवान ने अपने आप ही योग बना लिया। कब लिया? नौमी तिथि। भगवान राम ने नौमी के दिन जन्म लिया। मधुमास पुनीता यानी पवित्र चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की नौमी के दिन भगवान दिन के 12 बजे अवतार लेते हैं। बोले बालदेव भगवान की। भगवान राम ने जन्म कब लिया? दिन के 12 बजे। दिन के 12 बजे चैत्र के महीने में नौमी के दिन। और भगवान कृष्ण ने जन्म कब लिया? रात को 12 बजे अष्टमी के दिन। रात को 12 हाँ लगते हुए कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन रात को 12 बजे भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। और चैत्र मास की नौमी शुक्ल पक्ष के दिन भगवान राम ने अवतार लिया। यानी राम कथा में और कृष्ण कथा में ज्यादा अंतराल नहीं है। उधर रात के 12 बजे भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, इधर दिन के 12 बजे भगवान राम ने जन्म लिया। पौने 12 बजे से 12:15 बजे तक रात्रि को हमेशा अभिजीत मुहूर्त रहता है। और पौने 12 बजे से 12:15 बजे तक दिन में अभिजीत मुहूर्त देखा रहता है। बिना पूछे आप कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हो। राम कथा में कृष्ण कथा में कोई ज्यादा अंतराल नहीं। महाभारत क्यों हुआ? दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारे मुनि मनहारे, अद्भुत रूप निहारे, लोचन अभिकामा अनुभव श्यामा, निज आयुध बोझ चारे, भूषण बनमाला
विधि कीन जहे कहे कथा सुनाए मातु बुलाए यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि गौरी सोमति गौरी प्रभु दी है भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। एक बार बादशाह ने पूछ लिया बीरबल से पूछ लिया, बोले रे बीरबल, हमारे अल्लाह खुदा या पैगंबर वो तो एक ही बार अवतार बड़ा जन्म सुनी काना मानव नंद समाना मानव नंद समाना भगवान ने रोते ही बाहर दरवाजे पर दासी बांधिया समझ गई कि बालक माता कौशल्या के गर्भ से बालक ने जन्म ले लिया। तब जाकर के दासियां और कहने लगी महाराज दशरथ जी से, महाराज दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। महाराज दशरथ जी चौथे पन में बच्चों का जन्म लेते हुए सुनते ही परमानंद में पहुंच गए। महाराज दशरथ जी ने बड़ी खुशी मनाई। क्यों? चौथे पन में जाकर के या तो एक भी पुत्र नहीं था, तीन तीन रानियां होते हुए और आज चार चार पुत्रों की प्राप्ति हो गई। चाबी देना करी आरती निछावर करे। माता कौशल्या बार बार बालक की आरती उतार रही है, निछावर कर रही है। शिशु चरणन पर ही माता कौशल्या बार बार उनके बालक के चरण छू रही है, अपने ही बालक के चरण छू रही है और नाना प्रकार से बधाइयां बांट रही है। नाना प्रकार से बधाइयां बांटने लगी। जो भी बधाई के लिए कहने आए महाराज दशरथ जी आज उन्हीं को बधाइयां बांटने लगे। सर्वसदान दीन सब काहू जय बाबा राखे नहीं का सर्वस मैया महाराज दशरथ जी दोनों हाथों से बधाइयां बांट जो ही बधाइयां बांट मांगे देवताओं ने आकाश में आकर के विमान लेकर के भगवान रामचंद्र जी के ऊपर बाल रूप पुष्प बरसाने लगे। आकाश में धुंधुबियां बजने लगी, दरवाजों पर महाराज सेनाइयां बजने लगी। सभी देवताओं ने आकर के भगवान राम के बाल रूप का दर्शन किया, लेकिन भगवान शंकर भोलेनाथ ने अभी तक दर्शन नहीं किया। क्यों नहीं किया? भगवान शंकर मन में यह विश्वास करके बैठे थे कि मैं दर्शन करने जाऊंगा तो मुझे दर्शन नहीं करने देंगे। क्यों? पहले बात तो गले में सर्प लगा, लाला से दूर कर देंगे। दूसरी बात मेरी वेशभूषा भी ठीक ठाक नहीं है। चौथी बात बड़ी बड़ी जटा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, सिर पे चंद्रमा, पास में बैल। इस हाल में जाऊंगा तो माता कौशल्या
अपने बालक के दर्शन कभी नहीं करवाए। तब ही महाराज कागभूषुंडी को बुलवाया और भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे कागभूषुंडी, सभी देवताओं ने जाकर के भगवान के बाल रूप के दर्शन किए, लेकिन हमारे भाग्य में बाल रूप के दर्शन नहीं है। कागभूषुंडी कहने लगे, महाराज कोई बात नहीं, ये माताएं थोड़े दिन तक ही पल्ले में लपेट करके रखती है, फिर 4 साल का 5 साल का मुझे गांव में खूब भगता रहता है, खूब दर्शन करना। भगवान शंकर कहने लगे, नहीं, बाल रूप की जो दर्शन में है वो बाद में आनंद नहीं। बंद हूँ बाल रूप सोई राम सब सिद्धि सुलभ जपत हरिसु नाम। बाल रूप बंदऊ, बाल रूप के जो वंदना करते हैं, बाल रूप का जो ध्यान करते हैं, उसके सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। ये लोग कहते हैं ये कहाँ चले जाते हैं, इतने संत कुंभ में सारे आ जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। ये लोग गुफाओं में बैठ करके भगवान के बाल रूप का ध्यान करते हैं। बंदऊ बाल रूप सोई राम सब सिद्धि सुलभ, चौपाई कह रही है, सब सिद्धि सुलभ जपत अति सुना। बाल रूप का ध्यान करते ही और कई प्रकार की सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाया करती है। कागभूषुंडी कहने लगा, महाराज देख लीजिए, दर्शन तो करना चाहिए। भगवान शंकर कहने लगे, दर्शन करने जाएंगे तो दर्शन नहीं करने लेंगे। तो पार्वती को यह प्रसंग सुना रहे हैं, और एक कयाहू निज चोरी, और निज चोरी सुध गिरी पाती जड़ मत तोरी। कागभूषुंडी संग हम तो, कागभूषुंडी संग हम तो, मनुज रूप जानहि नहीं को, मनुष्य रूप जानहि नहीं को। भगवान शंकर ये घटना सुना रहे हैं पार्वती जी को, हे पार्वती, और कहो निज चोरी, मैंने भगवान के सामने चोरी की। किस बात की? सुनो गिरिजाति मत दृढ़, तो मेरी मति मारी गई जो मैंने भगवान के सामने चोरी की। पार्वती कहने लगी, कौन सी चोरी की, किस चीज की चोरी की? बोले किसी चीज की चोरी नहीं, केवल उनके दर्शन करने के लिए हमने मनुष्य बन करके और हमारा रूप बदल करके जा करके हमने दर्शन किया। तब कागभूषुंडी कह रहे, महाराज दर्शन तो हमें भी करना चाहिए, लेकिन करें कैसे? तब भगवान शंकर कहने लगा, एक काम करो, मैं तो बन जाता हूँ मदारी, आधा सा तो बना बनाया हूँ, हाथ में डमरू, बड़ी बड़ी जटा, दाढ़ी, रक्षाला, मैं बन जाता हूँ मदारी और तू बन जाना मेरा जम्बूरा। और माता कौशल्या के महल के आगे मैं डमरू बजाऊंगा और तू उछल कूद करना। तब माता कौशल्या पूरे नगर के साथ में बच्चे खेल देखने आएंगे। तब लाला को खेल दिखाने के लिए माता कौशल्या भी अपने लाला को गोद में लेकर के आएगी। तब हम खेल करेंगे कम, लाला के दर्शन करेंगे ज्यादा। कागभूषुंडी कहने लगा, महाराज प्रोग्राम तो बिल्कुल ठीक। भगवान शंकर अयोध्या में जो ही प्रवेश किए, मदारी बनकर डमरू बजाने लगे। जब माता कौशल्या के महल के आगे गए और जो ही भगवान शंकर ने मदारी के वेश में डमरू बजाई, तो भगवान राम पालने में सो रहे थे। भगवान भी समझ गए कि मेरे इष्ट देव भोलेनाथ आज मेरे ही द्वार पर आ गए। डमरू बजते ही भगवान बाल रूप में चिपक हाथ पर हिलाने लगे। माता कौशल्या ने सोचा मेरा लाला चिमक गया। दासियों को बुलाया, बांदी को बुलाया, हे दासी क्या हुआ?
बोले जो भी कोई खेल तमाशा करने वाला है, डमरू बजाने वाला है, इसको कह दो नगर के अंदर महल के आसपास में डमरू की आवाज नहीं आनी चाहिए। दासियां गई, बोले महाराज रानी जी का आदेश है, हुक्म है कि आप यहाँ महल के आसपास में डमरू नहीं बजा सकते। क्यों? बोले हमारा लाला चमकता है। तो कहाँ बजाए? बोले नगर के बाहर सरयू नदी के किनारे। कागभुसुंडी से कहने लगे, ले कागभुसुंडी हो गए दर्शन। बोले महाराज ये प्रोग्राम फेल हो गया।